मंगलाचरण। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन बर गतित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर राम पेक्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। आज का हमारा विषय है निश्चय और व्यवहार। ये जो निश्चय और व्यवहार हमारा विषय है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय में इसका कथन किया गया है। और किसने कथन किया गया है? तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में अर्थात 7वें अधिकार में इस निश्चय और व्यवहार को बताया है। तो इसलिए जब पंडित टोडरमल जी ने ही इस जो अपना आज विषय है उसको बताया है, उसी को अपन आज अच्छे से समझेंगे। तो उनने ही कथन किया है इसका, तो इसलिए आज अपन पहले उनका परिचय भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो पंडित टोडरमल जी थे उनका गोत्र गोदी का था। उनके परिवार में उनकी माता का नाम रंभाबाई और उनके पिता का नाम जोगीदास था। उनके 2 पुत्र थे जिनके नाम हरिश्चंद्र और गुमानी राम थे। फिर जब अब ये बात आई कि फिर पंडित टोडरमल जी रहते कहाँ थे, पंडित टोडरमल जी कहाँ रहते थे, उनका निवास कहाँ था? तो पंडित टोडरमल जी जयपुर में रहते थे और वे आजीविका के लिए सिंघाना गए हुए थे। और सिंघाना तो आप सबको पता ही होगा, दिल्ली के पास आता है। और जैसे अब अपन बात करते हैं पंडित टोडरमल जी के वर्ष के बारे में, मतलब वो कितने साल के थे। तो उनकी आयु तो 47 वर्ष की मानी जाती है और उनका व्यक्तित्व अगाध विद्वत्ता का था। इसने उनको प्राकृत, संस्कृत और कन्नड़ इन 3 प्रकार की भाषाओं पर उनका अधिकार था, अर्थात उन्हें ये तीनों ही भाषाएं अच्छे से आती थी। और उनके कृतित्व में क्या कहा? उनके कृतित्व में उनकी 12 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनके नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी, गुम्मटसार जीवकांड भाषा टीका, गुम्मटसार कर्मकांड भाषा टीका, अर्धसंदृष्टि अधिकार, लब्धिसार भाषा टीका, क्षपणासार भाषा टीका, गुम्मटसार पूजा, त्रिलोकसार भाषा टीका। फिर अब बची 4 कौन सी? तो समौशरण रचना वर्णन, मतलब समौशरण की रचना किस प्रकार से हुई है वो सब उसमें बताया गया है। फिर आत्मानुशासन भाषा टीका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय भाषा टीका। ये उनकी 12 रचनाएं उपलब्ध हैं। इन 12 रचनाओं में से जो अपन ने अभी जस्ट देखी थी, कौन सी थी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही तो आज का हमारा विषय है। क्या है? निश्चय और व्यवहार। ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय से इस निश्चय और व्यवहार को आज अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन निश्चय और व्यवहार के संबंध में कुछ
भ्रांतियां देखते हैं जो संसार में चलती हैं। भ्रांति भ्रांति क्या होता है? भ्रांति अर्थात गलत मान्यता। तो पहली भ्रांति है अर्थात पहली गलत मान्यता है कि रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। ये तो सही है, लेकिन आगे क्या कहा कि वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है? अब कई लोगों को तो लगता होगा कि ये तो गलत मान्यता है, तो सही नहीं है। तो और कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कुछ कुछ बातों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आइए अपन इसको सही करते हैं। लेकिन ये जो अभी अपन ने भ्रांति देखी, इसमें जो निश्चय और व्यवहार है, इसके लिए क्या कहा है? 6 ढाला में तीसरी ढाल के पहले छंद की तीसरी लाइन क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मकसोधु विद विचारो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। अर्थात जो सत्य है वह निश्चय है, जो सत्य निरूपण करता है वह निश्चय है, और जो उपचरित निरूपण करता है वह व्यवहार कहलाता है। तो अब अपन इसमें सही मान्यता देखते हैं। तो ये तो सही बात कही थी कि रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय कितने हैं? 3 है, ये तो अपन सभी को पता है। तो ऐसे 3 रत्नत्रय मोक्ष के मार्ग हैं, ये तो सही है। लेकिन ये मोक्ष मार्ग जो है ये 2 प्रकार का नहीं है भाई। ये जो मोक्ष मार्ग है ये 2 प्रकार का नहीं है। तो फिर ऐसी भ्रांति क्यों चलती है? तो कई लोगों को यहाँ पे तो यह है कि मोक्ष मार्ग को 2 प्रकार का बताया गया है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का आता है, और इसी के संबंध में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है कि उसका निरूपण 2 प्रकार का आता है। तो आज अपन ने देख भी लिया कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है या नहीं, उसको 2 प्रकार से बताया गया है। वो 2 प्रकार का नहीं है, उसका 2 प्रकार का निरूपण आता है। अब अपन ने ये जो अभी देखा गलत मान्यता और सही मान्यता, इसमें अपन निश्चय और व्यवहार घटित करते हैं। कैसे? तो जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को तो निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं और व्यवहार मोक्ष मार्ग को क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग तो आइए जानते हैं। पहला है निश्चय मोक्ष मार्ग, कि जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसी को मोक्ष मार्ग कहना और किसी को नहीं, सिर्फ उसी को मोक्ष मार्ग कहना, यह क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। और अब व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग अर्थात जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग के निमित्त, ध्यान से देखना क्या है? निमित्त और सहचारी, निमित्त व सहचारी होने से उस सच्चे मोक्ष मार्ग इसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसमें जो 2 शब्द आए थे, निमित्त और सहचारी। निमित्त, इसमें निमित्त का अर्थ है जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे तथा कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। और सहचारी जो शब्द है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, सह और चारी। सह अर्थात साथ साथ और चारी अर्थात चलने वाला। तो कार्य की उत्पत्ति में जो साथ साथ चले उसे सहचारी कहते हैं। ये अभी अपन ने देख लिया, अपन ने एक भ्रांति देखी, इसके बाद अपन एक और भ्रांति देखेंगे। उससे पहले अपन एक चीज देखते हैं कि निश्चय और व्यवहार के संबंध में एक बात जानते हैं।
तो व्यवहार जो है वो अभूतार्थ कहा जाता है, अर्थात असत्यार्थ भी है। जो व्यवहार है वो असत्यार्थ है, अर्थात अभूतार्थ है। तो क्यों है असत्यार्थ और अभूतार्थ? क्योंकि वह सत्य स्वरूप का सच्चा निरूपण नहीं करता। कौन सच्चा निरूपण नहीं करता? व्यवहार। अब सीधी सी बात है, अब व्यवहार अभूतार्थ है तो निश्चय क्या होगा? भूतार्थ ही होगा, अर्थात सत्यार्थ ही होगा। तो क्यों है निश्चय सत्यार्थ अथवा भूतार्थ? क्योंकि निश्चय जो है वो वस्तु स्वरूप का सच्चा निरूपण करता है। यह जो भी अपन ने 2 पॉइंट जाने, यह बात समय सार में आचार्य कुंद देव ने लिखी है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। अब अपन एक और भ्रांति देखते हैं। तो क्या है वह भ्रांति, अर्थात क्या है वो गलत मान्यता? तो सिद्ध समान शुद्ध अपनी आत्मा का अनुभव करना, अर्थात ऐसा मानना कि अपनी आत्मा शुद्ध है अर्थात सिद्ध समान है, और यह निश्चय हो गया। अब व्यवहार तो वृत्तशील संयम आदि में प्रवृत्ति होना, यह व्यवहार है। यह तो भ्रांति है। तो सही मान्यता क्या है? आत्मा जो अपनी आत्मा है उसका वो शुद्ध है और सिद्ध समान है, ऐसा मानना, और वृत्तशील संयम आदि में प्रवृत्ति करना, ये दोनों ही क्रियाएं हैं। और आपको तो पता ही होगा कि क्रियाओं में नए नहीं लगता। और किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय, किसी द्रव्य के भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं होता। तो अब अपन इसको समझने के लिए निश्चय और व्यवहार इसका भी समझ लेते हैं। तो इसका निश्चय स्वरूप है कि एक ही द्रव्य के भाव को उसी स्वरूप कहना। क्या कहा? कि जो द्रव्य का भाव है उसको उसी स्वरूप कहना, यह निश्चय हो गया। तो उसी स्वरूप कहने में अगर समझ नहीं आया हो तो उसी स्वरूप उसका कथन करना, उसी स्वरूप उसको बताना, उसी स्वरूप उसका वर्णन होना, यह तो क्या हो गया? निश्चय हो गया। इसमें उदाहरण भी आता है, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा है, उसको मिट्टी का ही घड़ा कहना, मिट्टी से बने हुए घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, यह निश्चय है। और अब अपन व्यवहार स्वरूप देखते हैं। तो उपचार से जो द्रव्य का भाव है, उस जैसे अभी अपन ने निश्चय में देखा था, जो द्रव्य का भाव है उसको उसी स्वरूप उसका कथन करना। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो द्रव्य का भाव है उसका उसी स्वरूप कथन न होकर अन्य द्रव्य के भाव रूप होना, यह व्यवहार स्वरूप है, अर्थात यह व्यवहार है। अब निश्चय में उदाहरण आया था तो व्यवहार में भी उदाहरण है। इसमें भी अपन आसान से उदाहरण से समझते हैं। जैसे बहुत सारे घड़े रखे हुए हैं मिट्टी के, उनमें किसी एक घड़े में घी भरा हुआ है, पूरा लबालब घी भरा हुआ है। तो अपन ने किसी बच्चे से बोला कि जाओ उन सब घड़ों में से घी का घड़ा ले आओ। तो अपन ने, वो था तो मिट्टी का घड़ा, उसमें घी भरा हुआ था, फिर भी लेकिन अपन बोलते हैं कि घी का घड़ा ले आओ। तो अपन ने व्यवहार से कहा। नहीं तो कई लोग ऐसा भी हो सकता है, कई लोग ऐसा भी कहते होंगे कि उन सब मटकों में से एक मटके में घी भरा हुआ है तो उस मटके को ले आओ, ऐसा कई लोग कहते होंगे। लेकिन यहाँ पर उदाहरण
सामान्य से उदाहरण से समझने का हमने प्रयास किया। अब यहाँ पर किसी को प्रश्न उठ सकता है कि समयसार में शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और वृत्तशील संयमादि को व्यवहार कैसे कहा? तो समाधान है कि शुद्धात्मा का अनुभव करना यह तो सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः इसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा। और अब व्यवहार में क्या कहा कि व्रतशील संयम आदि जो है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्ताधिक की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, अर्थात उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, अतः यह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। और निश्चय से जो निरूपण किया जाए उसे सच्चा मानकर उसका श्रद्धान करना, यह और ये तो अपन ने अभी देख लिया कि जो निश्चय से निरूपण किया जाए उसको सच्चा मानकर उसका श्रद्धान करना। और इसके बाद क्या बात कही कि व्यवहार का जो कथन होता है, व्यवहार जो कथन करता है उसको असत्यार्थ मानकर। अब किसी को लग रहा होगा कि असत्यार्थ क्या होता है? असत्यार्थ मतलब ना ही पूरा सच और ना ही पूरा झूठा, पूरा झूठ भी नहीं है वो और पूरा सच भी नहीं है, तो यह असत्यार्थ हुआ। तो व्यवहार का कथन असत्यार्थ होने से उसका श्रद्धान छोड़ना, यह तो अपन ने इस प्रश्न का समाधान देख लिया। अब अपन और भी कई शंका समाधान करते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न आता है अपने पास कि निश्चय का श्रद्धान, क्या कहा? निश्चय का श्रद्धान, और दूसरी बात क्या कही? व्यवहार रूप प्रवृत्ति करना क्या सही है? ये तो प्रश्न है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ प्रश्न कि निश्चय का श्रद्धान और व्यवहार रूप प्रवृत्ति क्या सही है? तो समाधान है कि निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना और व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। और प्रवृत्ति में तो नए होता ही नहीं है। और यह जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति जो है ये तो द्रव्य की सिर्फ एक पर्याय है। और निश्चय में इसका समाधान दिया है कि जिस द्रव्य की पर्याय हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नहीं है। इसमें यही पता चलता है कि सच्चा कथन किया है इसमें कि जो पर्याय है उसको जिस द्रव्य की पर्याय है उसको उसी द्रव्य की पर्याय कहना, यह निश्चय हो गया। अब व्यवहार में इसका क्या उत्तर आता है कि और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार है, अतः यह श्रद्धान करने की निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन असत्यार्थ है। तो क्यों असत्यार्थ है ये भी अभी अपन ने देखा था, क्योंकि व्यवहार का कथन उपचरित है, व्यवहार का कथन उपचरित है, इसलिए वह असत्यार्थ है। अब अपने पास तीसरा प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि निश्चय नय का श्रद्धान करना और व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना चाहिए? तो समाधान है कि व्यवहार नय तो स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्यादिक को
किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है। और अगर अपन इस प्रकार का श्रद्धान करेंगे तो हमें मिथ्यात्व ही होगा, और मिथ्यात्व अर्थात मिथ्या दर्शन, हमें मिथ्या दर्शन ही होगा। इसलिए यह निश्चय नहीं, व्यवहार न्याय का कथन छोड़ने योग्य है। अब अपन निश्चय न्याय का देखते हैं। निश्चय न्याय जो है वो स्वद्रव्य और परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्यादि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं करता है। जो जैसा है उसका वैसा ही सच्चा निरूपण करता है। तो अगर अपन इस प्रकार का श्रद्धान करेंगे तो हमें क्या होगा? सम्यक दर्शन ही होगा, अर्थात सम्यक ही होगा। इसलिए निश्चय न्याय का श्रद्धान करने योग्य है। अब अपने पास और कई प्रश्न आते हैं, जैसे कि जैन शास्त्रों में दोनों न्यायों का ग्रहण क्यों कहा है, अर्थात इन दोनों न्यायों को ग्रहण कैसे करेंगे? तो समाधान है कि जहां निश्चय न्याय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है। क्या कहा? जहां निश्चय न्याय का कथन हो वहां पर सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा मानना। और जहां व्यवहार न्याय की मुख्यता से कथन हो वहां पर ऐसा है नहीं, इस प्रकार का कथन होता है। और कैसे होता है इस प्रकार का कथन? निमित्ताधिक की अपेक्षा से इस प्रकार का कथन होता है, और ऐसा मानना ही इन दोनों न्यायों का ग्रहण है। अब अपन और प्रश्न देखते हैं कि यदि व्यवहार को हे कहेंगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात व्रतशील संयम आदि का पालन नहीं करेंगे, इनका पालन छोड़ देंगे। तो समाधान है कि व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग मानना यह व्यवहार है। और हमें इन व्रतशील संयम आदि को सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ ही देना चाहिए। और अगर अपन मान लो व्रतशील संयम आदि को छोड़ भी दें तो क्या होगा? अगर अपन व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे तो अगर अपन अच्छे गुण नहीं अपनाएंगे तो अपन बुरे गुणों की तरफ ही जाएंगे, अर्थात हम हिंसादि पांच पापों में प्रवर्तेंगे तो और भी बुरा होगा। इसलिए हमें इन व्रतशील संयम आदि का पालन भी छोड़ना नहीं चाहिए और इनको सच्चा मोक्ष मार्ग भी नहीं मानना चाहिए। अब अपन और प्रश्न देखते हैं, जैसे जिनवाणी में फिर व्यवहार का कथन आया ही क्यों? अभी अपन ने देखा था ना पहले प्रश्न में, दो प्रश्न के पहले वाले प्रश्न में, कि व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने योग्य है। तो फिर यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन आता ही क्यों है? समाधान है, जैसे म्लेच्छ, कौन? म्लेच्छ, ये उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जैसे किसी म्लेच्छ को अगर हमें कुछ बात समझानी है तो हमें म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा उसको। तो वैसे ही अर्थात उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश दिया नहीं जा सकता, और अतः जिनवाणी में इसलिए ही व्यवहार का कथन आता है। और इसमें एक और उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे म्लेच्छ है तो उसी म्लेच्छ को अगर हमें कुछ समझाना है
तो हमें म्लेच्छ की भाषा तो बोलनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम म्लेच्छ ही बन जाए तो क्या सही होगा? म्लेच्छ को कोई एक बात बताने के लिए, समझाने के लिए म्लेच्छ हो जाना तो ठीक नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो व्यवहार है वह परमार्थ का प्रतिपादक है, भले ही है, फिर भी उस जो व्यवहार है वो परमार्थ का प्रतिपादक भले ही है, फिर भी वो अनुसरण करने योग्य नहीं होगा। अब अपन आखिरी प्रश्न देखते हैं। क्या है आखिरी प्रश्न? ये अच्छा प्रश्न है, सो देखना है ना, अच्छे से सुनना। व्यवहार परमार्थ अथवा निश्चय का प्रतिपादक कैसे हुआ? अब अपन पहले तो देख रहे थे कि व्यवहार का सिद्धांत छोड़ने योग्य है और निश्चय का सिद्धांत ग्रहण करने योग्य है। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब व्यवहार ही निश्चय का प्रतिपादक कैसे हो गया? हाँ, तो समाधान है कि जैसे हिमालय से निकलकर सैकड़ों मील लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, उस नदी का क्या नाम है? गंगा। ऐसी गंगा नदी को अगर हमें गंगा नदी को देखना है, उसको समझना है कि उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी बहाव की गति क्या है, उसके मोड़ कैसे हैं, तो अपन अपनी दोनों आंखों से तो देख ही नहीं सकते। अपनी ये जो आंख है, इनसे अपन उस गंगा के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन जो नक्शा है उसकी मदद से हम तो गंगा के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। जैसे कि गंगा के बहाव की गति कितनी है, वो उसके मोड़ कहाँ कहाँ से आते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सब तो अपन नक्शे से जान सकते हैं। लेकिन अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, अगर हमें प्यास लगी तो क्या हम उस नक्शे में से पानी पी सकते हैं? नहीं, वो नक्शे में से तो हम पानी नहीं पी सकते। अगर हमें उस गंगा का पानी पीना है तो हम उस नक्शे में से पानी नहीं पी सकते, क्योंकि उस नक्शे में से तो सिर्फ गंगा को समझा जा सकता है, उस गंगा को समझ सकते हैं। अगर हमें गंगा का पानी पीना है तो हमें उस गंगा के पास जाना पड़ेगा, उस गंगा के किनारे पर जाना पड़ेगा, तभी हम उसका पानी पी पाएंगे। उसी प्रकार ये अभी जो अपन ने उदाहरण देखा ना, उसी में मैं घटित करके बताता हूँ। बहुत आसान है कि जो अभी अपन ने नक्शा देखा था इस उदाहरण में, कि नक्शे में से अपन पूरा गंगा के बारे में सब समझ सकते हैं, तो वो नक्शा व्यवहार के समान है। जैसे व्यवहार रूपी नक्शा जो है, उससे हम निश्चय के बारे में जान सकते हैं, अर्थात निश्चय रूपी गंगा के बारे में जान सकते हैं। लेकिन उसमें से अगर हमें आत्मानुभूति को प्रकट करना है तो हम आत्मानुभूति को उसमें से प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अपन ने उदाहरण में देखा था वैसे ही इसमें अगर हमें अपनी आत्मानुभूति को प्राप्त करना है तो हमें उसी निश्चय का सिद्धांत ग्रहण करना होगा, निश्चय नय को ग्रहण करना होगा, तभी हम अपनी आत्मानुभूति को प्रकट कर पाएंगे। और हम भी ऐसे निश्चय नय के सिद्धांत को ग्रहण करें। तो कैसे ग्रहण करें? पहले व्यवहार को ग्रहण करके निश्चय को समझें
और फिर निश्चय को ग्रहण करके अपनी आत्मानुभूति को प्राप्त करे, अर्थात सिद्ध शिला में विराजमान हो, सिद्ध भगवान बने। इसी मंगल भावना से विराम।